तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्या कुछ खास गतिविधि इसमें दर्ज की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, अलग अलग स्थानों पर क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज हो सकती है, किस तरह का अनुमान जताया गया है, इस पर आइए नजर डाल लेते हैं। पहले पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश के आसार यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें असम की तो आपको बता दें इक्का दुक्का स्थानों पर यहां ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से नागालैंड की तो बिजली की चमक के साथ यहां तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। और इसके साथ ही मणिपुर में भी आप देख सकते हैं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, यानी कहीं कौन से ऐसे क्षेत्र जहां पे किसी तरह की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है या नहीं। और जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो नजर बनाए रखने की बात कही गई है, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं आपने जान लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की भी। देश के कौन से ऐसे जहां बारिश की संभावना बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की। तो आप यहां देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। यानी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश कहीं भी बारिश नहीं होगी। मौसम जो है वो साफ रहेगा बारिश के लिहाज से। इस तरह का जो अनुमान है ये मौसम विभाग द्वारा जताया गया है उत्तर पश्चिम भारत के लिए खास तौर से। यानी अब कहीं भी फिलहाल जो बारिश की स्थिति है वो यहां पर बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में भी कई जगह बारिश होगी। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि जो शेष राज्य हैं यहां बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार जहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी राज्य हैं यानी कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु की हम बात करें, आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तेलंगाना की हम बात करें तो यहां भी फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। यहां भी किसी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। वही स्थिति मध्य भारत में भी है। यानी राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात की जाए या फिर गुजरात में भी आप देख सकते हैं तो यहां कहीं भी जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज नहीं की जाएगी। यानी मौसम साफ रहेगा बारिश के लिहाज से। इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो मौसम में दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। जबकि अब राजस्थान की अगर बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे जो हवाएं हैं उनकी स्थिति यहाँ पे नजर आ रही होगी। लगातार इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पे दर्ज की गई हैं। और खासतौर से अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई थी। जबकि जो बाकी भी राज्य हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ भी बारिश हुई। सिक्किम और साथ ही आगे पश्चिम बंगाल में भी अलग अलग स्थानों पर जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या स्थिति जो है वो दर्ज हुई है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज की गई थी पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने फिलहाल किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो मौसम में बनते हुए नजर आ रही हैं। मौसम से संबंधित और भी जानकारी आपको हम देंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के लिए। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के
1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से जाना आपने अलग अलग परिस्थितियां मौसम में बनी हुई हैं, ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है, तापमान का हाल आइए जान लेते हैं। और इसमें भी अधिकतम तापमान की अगर पहले बात की जाए, क्या स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं। हरियाणा की हम बात करें, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो अधिकतम तापमान में इजाफा यहाँ दर्ज किया गया है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें या फिर आप देख सकते हैं राजस्थान और इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, जहां पे यहां भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि गुजरात और विदर्भ की अगर बात की जाए तो यहां भी इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो यहां अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात की जाए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहां करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, जहां पे करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। अंडमान निकोबार की भी अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं यहां 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं अमरेली में दर्ज किया गया सौराष्ट्र कच्छ के, और यहां अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में। इसके अलावा उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात की जाए, साथ ही बिहार के अलग अलग क्षेत्र हैं, यहां भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं अगर बात करें हम खासतौर से ओडिशा की, तो आप देख सकते हैं ओडिशा में भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी यहां भी अलग अलग क्षेत्रों में इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज हुआ। लेकिन सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं कहां दर्ज किया गया है, पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पे मालंजय खंड, जहां पे 9.3 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान, सबसे कम ये दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव तापमान में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ।
और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। राजधानी दिल्ली की बात करें 254 रहा, यानी एक थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पटना की हालांकि बात करें 316 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ एक खराब श्रेणी जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 82 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। जबकि पुणे की हम बात करें तो 160 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक स्थिति जो है वो फिलहाल यहां दर्ज की गई। हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत रहा गुणवत्ता सूचकांक 110 यहां पे दर्ज किया गया। जबकि कोलकाता की हम बात करें 76 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और यहां भी आप देख सकते हैं एक अच्छी स्थिति जो है वो दर्ज की गई। मुंबई की अगर बात करें तो 228 रहा गुणवत्ता सूचकांक और थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। जबकि अहमदाबाद की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 167 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहां भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देश के प्रमुख शहरों में अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की सबसे पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं बुधवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि गुरुवार और शुक्रवार मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शनिवार में बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की स्थिति जो है वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है और अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। उत्तराखंड के चमोली की अगर बात की जाए तो देखिए यहां बुधवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, हालांकि बरसने की संभावना इनकी कम है। और इसी तरह गुरुवार शुक्रवार की अगर बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और शनिवार में एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 20 से 23 डिग्री सेल्सियस यहां रहेगा। इसके साथ ही पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर बात की जाए तो देखिए बुधवार को यहां पे कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे। गुरुवार में मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन शुक्रवार शनिवार फिर से वही स्थिति, कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई आनंदपुर साहिब की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की बात करें तो आप देख सकते हैं बुधवार गुरुवार मौसम जो है पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति नजर आ रही है, खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि नहीं है। लेकिन शुक्रवार में हम देख पा रहे हैं कि जो कुछ एक जगह बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। हालांकि शनिवार में एक बार फिर से जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर बात की जाए तो देखिए बुधवार से लेकर शनिवार तक अधिकतर जगह यहां पे बारिश की संभावना जताई गई है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि चारों दिन बारिश का सामना आपको यहां करना पड़ेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो बारिश से जरूर सावधान रहना होगा, इस तरह का अनुमान यहां के लिए जताया गया है। वहीं त्रिपुरा के अगरतला की हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं बुधवार से लेकर शनिवार तक एक जैसी स्थिति है। यहां सुबह के समय जो कोहरा है, कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। सुबह के समय कई जगह ये घना भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी लगभग वही स्थिति आप देख पा रहे होंगे। बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन कोहरा जो है वो सुबह के समय रह सकता है, उसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है, क्योंकि आप अधिकतम तापमान जो है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। केरल के कोट्टयम की अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति आपको नजर आ रही होगी। चारों ही दिन जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए हुए रह सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग
विभाग द्वारा, यानी कोई बदलाव जो है तापमान में नजर नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की हम बात करें तो यहाँ भी देखिए जो कोहरे की स्थिति है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है बुधवार से लेकर शनिवार तक, और ये कोहरा सुबह के समय जो है कई जगह घना भी हो सकता है और कई जगह हल्का भी आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि कोहरे की स्थिति आपको मिलेगी यहाँ पे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। राजस्थान के अजमेर की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं बुधवार गुरुवार पर्यटन के लिहाज से जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है, जबकि शुक्रवार में कुछ एक जगह बादल जरूर छाए हुए रहेंगे, बरसने की संभावना हालांकि कम है, लेकिन शनिवार में एक बार फिर से मौसम जो है वो खुला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम के लिहाज से जो हमारा कृषि क्षेत्र है वहां पर किस तरह के कृषि कार्य किसान कर सकते हैं, क्योंकि मौसम में ध्यान में रखते हुए जो किसान अगर इन कृषि कार्यों को करें तो बेहतर नतीजा जो है उनको मिल सकता है, फसल को लेकर अच्छा उत्पादन वो ले सकते हैं अगर उचित प्रबंधन करेंगे। कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल वो कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और असम में, और खासतौर से मौसम को आप ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं शिमला मिर्च की खेती के बारे में, किस तरीके से इस मौसम में आप इसकी खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है।
तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक इस मौसम में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। प्राकृतिक खेती जो है वो देशी गायों के बिना अधूरी है। राजस्थान में है और अगर गाय पर चर्चा ना हो तो यकीन मानिए कार्यक्रम अधूरा सा है। जो देशी गाय है उसके दूध की क्वालिटी कितनी बेहतर होती है बाकी दूसरी गायों के मुकाबले। देसी गाय का दूध है वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। पशुधन और हमारा खेती है वो एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना हमें खेती किया जाना ये एक परिकल्पना है। यहाँ तक कि मेरे को तो कन्यादान में भी गाय मिली है। खेती और देशी गाय एक दूसरे की पूरक है। राजस्थान से देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर चौपाल चर्चा 22 फरवरी बुधवार सुबह 9 बजे। मैंने सुना है कि तुम्हें अंग्रेजी के अलावा और भी बहुत भाषाएं आती हैं। ले अरबी, ले अंग्ले, ले हिंदुस्तानी, ले उर्दू, ले तुर्क। I must tell you, Azimullah, you're a very handsome and charming man. तुम्हें मेरे लिए लंदन जाना होगा। I'm representing पेशवा नाना साहिब। ये कोर्ट है, यहाँ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं, सिर्फ लॉ मैटर करता है। फिर तो ये पूरा लॉ ही गलत है। कि अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाए तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को अपनी धरती से खदेड़ सकते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। किस गीतकार ने लिखा अपनी महबूबा के नाम खत? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। कौन सा सुपरहिट गाना फिल्म खत्म होने के बाद भी दिखाया जाता था थिएटर स्क्रीन पर? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। खत के जज्बात समेटे हुए नगमे और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखना मत भूलिए रंगोली। रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। ये स्पेशल एपिसोड उन सभी माता पिताओं को डेडिकेट है जो अपनों से दूर हैं, उन्हें रहना पड़ रहा है वृद्धाश्रम। चले छूटी दुनिया को। मेरे पति को दोनों किडनी फेल हो गए थे। पूरा मुंबई ढूंढ ढूंढ के पैसा लेके आती थी, मैं कितना करती थी पर मुझे मेरे पति का याद नहीं हुआ। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, अच्छी थी। 8 बरस हो गए गुजर के, अभी भूल नहीं सकता दीदी। बेटा बहुत सुख मिला है। मेरा हस्बैंड नहीं है, मर गए। योगेश्वरी में बेटा रहता है, 2 बच्चे रहते हैं, बहू रहती है। जो इंसान माँ बाप का नहीं हो सकता है ना, वो इस धरती पे किसी का नहीं हो सकता है। शुरू का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
Our guest today on this special episode of The Journey. ये जो बेस माननीय प्रधानमंत्री बना रहे हैं, You are born to make a difference. Your program says it's a journey. It's the startup India. do not go abroad. 10 more years. 75 years into India's vibrant democracy. This clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian parliamentarians in conversation with China NC. वेलकम टू कृषि स्टार्टअप शो। कृषि स्टार्टअप में आज से हम कर रहे हैं एक नए सफर की शुरुआत। मिलेट से मिलेगा अब सेहत और स्वाद दोनों एक साथ। पोषक अनाज से रेडी टू ईट, रेडी टू कुक आइटम हो रहे हैं तैयार। इस नए सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं हैदराबाद से। हम कराने जा रहे हैं आपकी मुलाकात देश भर के ऐसे एग्रीप्रेन्योर से जो मिलेट को लेकर काम कर रहे हैं। कृषि स्टार्टअप का मिलेट स्पेशल सफर हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।